केरल चुनाव 9 अप्रैल को है और इस चुनाव में यूडीएफ को बढ़त मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस में सीएम चेहरे पर सिर्फ उठबल तेज हो गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की भूमिका बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मतभेद उभरकर सामने आ गया है। ऐसे में वो कहावत कांग्रेस में हो रहे इस घमासान पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई नजर आ रही है कि गांव बसानी और लुटेरे यहां पर पहले आ गए। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। इतने बड़े देश में उसकी सिर्फ 3 केरल से थोड़ी उम्मीद जगी है, लेकिन वहां अभी स्थिति सिर्फ उटव्वल की बनी हुई है। दरअसल चुनाव प्रचार शुरू होते यूडीएफ कैंपेन फिल्म में राहुल गांधी के करीबी सहयोगी केसी वेणुगोपाल को प्रमुखता से दिखाया गया, जिससे राज्य इकाई में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या हाईकमान उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले स्पष्ट कहा था कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन कैंपेन फिल्म में आपको बता दें वेणुगोपाल की प्रमुख उपस्थिति को कई सारे नेता डिलिब्रेट मैसेजिंग मान रहे हैं। वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं और वो हाल के महीने में केरल में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने विद्रोही और नाराज नेताओं के घर जाकर उन्हें पार्टी में वापस लाने का प्रयास किया है। ये प्रयास यूडीएफ को एकजुट दिखाने और 2021 की हार के बाद बेस को मजबूत करने का भी एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो देखिए, केरल कांग्रेस में सीएम पद की दौड़ में कई दावेदार भी हैं, जिनमें कई चेहरे हैं। पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन रमेश चेन्नितला लंबे समय से मजबूत दावेदार माने जाते हैं। वर्तमान लीडर ऑफ अपोजिशन वीडी सतीसन भी इस दौड़ में शामिल हैं। वो वेणुगोपाल के करीबी माने जाते हैं। अगर कांग्रेस किसी एमएलए को सीएम बनाना चाहे तो सतीसन आगे हो सकते हैं। शशि थरूर का नाम भी एक समय जरूर चर्चा में था, लेकिन हाईकमान के साथ विश्वास की कमी के कारण वो दौड़ से बाहर हो गए हैं। अन्य नामों में केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन और वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन भी शामिल हैं। तो कांग्रेस ने जानबूझकर सीएम फेस घोषित नहीं किया है। पंजाब 2022 का उदाहरण सामने है, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को पहले प्रोजेक्ट करने में पार्टी में फूट पड़ी और नुकसान भी हुआ। केरल में भी यही रणनीति अब अपनाई जा रही है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एलडीएफ के पास पिनराई विजयन जैसे साफ चेहरे जो तीसरे कार्यकाल की कोशिश कर रहे हैं। पिनराई की प्रशासनिक छवि और राजनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत है, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी और कुछ विवाद उनके खिलाफ जरूर है। तो वहीं केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केरल के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी का घोषणा पत्र विकसित केरलम जारी किया और अटिंगल और करुनागपल्ली में भव्य रोड शो निकालकर कार्यकर्ताओं और जनता में जोरदार उत्साह भी भरा।